नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत। मैं हूं आपका वोकेशनल कंप्यूटर का टीचर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस जो 2-4 वीडियोस थे उनमें हम सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन समझा कि कैसे कंप्यूटर काम करता है, उसको हम पढ़ने वाले कैसे हैं। उसके बाद हमने एक सिलेबस का पार्ट देखा था कि आपके सिलेबस जो है उसके अंदर क्या क्या भाग हैं, क्या क्या उसको हमें पढ़ाई करनी है। और तीसरा पार्ट जो था हमारी लैब की विजिट का था कि लैब में कैसे होता है, और आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया था कि कंप्यूटर कैसा होता है, उसके अंदर प्रोसेसर क्या होता है, उसका मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, और ये बहुत बेसिक चीज़ें बता दी गई थी। आज से हम सिलेबस का पहला कार्यक्रम शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं क्लासरूम के माध्यम से। तो पहली चीज हम आज बात करेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का हम बात करेंगे कि कंप्यूटर जो है वो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कैलकुलेट समझते हैं आप, कैलकुलेट या फिर लो या फिर लो प्लस ई आर क्या हो गया, लॉयर। कैलकुलेट प्लस ई आर कैलकुलेटर। जो कैलकुलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटर। जो लॉ की प्रैक्टिस करता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉयर। तो जब हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूट करता है उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर। कंप्यूट क्या होता है, कंप्यूट का मतलब होता है प्रोसेस करना, किसी चीज की गणना करते हुए प्रोसेस करना। तो ऐसी मशीन जो कंप्यूट करती है, जो डाटा, जो गणनाओं को कंप्यूट करती है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर। ये तो बेसिक आपको मतलब समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्या होता है। वैसे ही जैसे डॉक्टर कहते हैं हम, वैसे ही हम जैसे इंजीनियर कहते हैं, जो इंजन से चीजें सही करता है उसे हम इंजीनियर कहते हैं। इसके अंदर जो है वो एक जैसे हमें एक बहुत ही बेसिक जो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में पूछती जाए कंप्यूटर क्या है, तो आपको क्या लिखना है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तार्किक तथा अंकगणितीय दोनों प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम है, कंप्यूटर कहलाती है। इसको आपने देखा। उसके हम बात करेंगे कि कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली गणनाएं मानव की गणनाओं की तुलना में बहुत तेज होती है, बहुत स्पीड में। जैसे मैं बोलूं कि 10 + 5,940 × 3 भाग 2/4 + 3 × 4, इसको करने में मेरे को 2 दिन लग जाएंगे। पर कंप्यूटर जो है वो 1 सेकंड के भी कम हिस्से में, पॉइंट समथिंग सेकंड में आपको इसका आंसर निकाल के दे देगा। तो आपने देखा कि गणना में बहुत तेज है, बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। अब हम समझेंगे कि जो कंप्यूटर होता है उसका सबसे बेसिक चीज क्या होती है। उसकी बेसिक चीज क्या होती है कि आपके पास किसी खास प्रकार का डेटा होता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर वो डाटा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में।
तो आपने देखा कि जो बेसिक जो कंप्यूटर क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि आपका डेटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? रॉ इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके दम पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अभी मुझे कोई बोले 10 + 10, अगर मुझे गिनती नहीं आती तो मेरे लिए दोनों ये बेकार की चीजें हैं। 10 + 10 क्या, मुझे तो नहीं पता 10 + 10 क्या, तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता। अब इसने प्रोसेस किया, इसके अंदर गया, प्रोसेस करके उसने बोला कि 10 को 10 से जोड़ दो = 20 आएगा, और उसने इंफॉर्मेशन दे दी हमें कि 20। अब मुझे समझ में आ रहा 20 होता है इसका आंसर, तो इसका मैं उपयोग कर सकता हूँ आगे कि 10 + 10 का मतलब होता है 20। तो ये आप यूं समझें, ठीक है। रो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, आप टेक्स्ट डाल सकते हो, आप एक फोटो डाल सकते हो, आप एक वीडियो डाल सकते हो, आप एक एनिमेशन डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी रो डाटा जिसके दम पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, डेटा कहलाती है। अब उसके बाद होता है प्रोसेसर, और कंप्यूटर के उस भाग में जहां पर ये सारी काम होते हैं, जहां हम डेटा देने का काम करते हैं, इसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा देते हैं, और ये प्रोसेस कहां होता है? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर ये डेटा जाके प्रोसेस होता है, और प्रोसेस कैसे होता है? इसके अंदर भी दो भाग होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है कंट्रोल यूनिट। इसके दो भाग होते हैं, यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, यहां पर मेमोरी कौन सी होगी, क्या होगी, और यहां पर बनी होती है मेमोरी। मेमोरी से ये डाटा लेगा और डाटा देगा, इंटरेक्शन चलता रहेगा, ये डाटा प्रोसेस होकर फिर जो फाइनल फॉर्मेट में निकलेगा उस चीज का जिसका हम उपयोग ले सकते हैं, हमारे पास ऐसी चीज जिसका हम कई कार्य यूज ले सकते हैं, उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। ये अपने को कहां पर दिखेगा? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम इसको अपने रियल वर्ल्ड में यूज ले पाएंगे, जिसके लिए हम शायद हो सकता है कि एक मॉनिटर का उपयोग करें, हो सकता है एक पन्ने का उपयोग करें प्रिंट करवाने के लिए, हो सकता है हम इसका एक फ्लेक्स बनवा दें, हो सकता है हम इसको कहीं किसी दूसरी प्रोजेक्टर टाइप में या फिर किसी भी टाइप से इसको हम आउटपुट ले सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जो होता है ब्लॉक डायग्राम होता है, ये सब मैं मिटा देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो आपको ये बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं कि यहां से डाटा अंदर गया, डाटा प्रोसेस हुआ और इंफॉर्मेशन के बाहर निकला। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर का सबसे बेसिक ब्लॉक डायग्राम। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझा, और समझा कि किस प्रकार से एक जो मशीन होती है कंप्यूटर, उसके अंदर कितनी सरलता से ये सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषताएं क्या है, क्यों यूज लेते हैं हम इसको, तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है कि स्पीड, ये बहुत तेज गति से काम करता है। अगर आप एक कैलकुलेटर लेके बैठे, जैसे सबसे पहली इसकी विशेषता है स्पीड। स्पीड का कैसे एग्जांपल हम समझेंगे? जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास एक कैलकुलेशन है 10 × 5000 × 63 + 79 + 63 + 78 - 666 भाग 5, 6, 7। ये अगर मेरे को कैलकुलेशन किसी ने दी है, अब मेरे पास 3 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। पहला कि मानव खुद ही लग जाए उसमें, दूसरा है कैलकुलेटर, और तीसरा है कि हम इसको कंप्यूटर की सहायता से करें। तो हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा अपने मानव के हिसाब से करने बैठेगा तो इसको हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए। कैलकुलेटर जब काम करेगा तो हो सकता है इसको
30 मिनट लगे, परंतु इसी काम को 1 सेकंड में करने के लिए करने वाला जो मशीन है उसे हम कहेंगे कंप्यूटर, क्योंकि बहुत तेज गति से कार्य करती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि बहुत तेज गति से गणनाएं करने में बहुत आसान होते हैं। और ये सब चीजें समझने से पहले आप बेसिकली एक चीज को दिमाग में रखना कि जब आप एक मोबाइल यूज ले पा रहे हैं, आप अपने घर में, बहुत लोगों को होगा कि यार सर हमारे पास तो घर पे कंप्यूटर है ही नहीं, हम कैसे समझें। आपका जो मोबाइल है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। जैसे सोच के देखो कि हम जैसे किसी को फोन नंबर डायल करना चाहते हैं तो कितने सेकंड में कर लेता है वो काम। आप गेम खेलते हो उस पर, बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी चीजें हैं, आप सेकंडों में कर पाते हो। आप वीडियो कॉल जो है वो बहुत आसानी से कर पाते हो, तो उसकी स्पीड कितनी तेज है ये आप उसका एग्जाम्पल वहां देख पाते हैं। इसकी दूसरी जो है विशेषता वो है एक्यूरेसी। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता। एकदम जो आप काम कहोगे वही होगा, उसके अलावा कोई कार्य हो नहीं सकता। अगर आप इसके अंदर चाहते हो, जैसे आपने कहा कि ये फाइल निकाल के दो, एक्स फाइल निकाल के दो, तो ये एक्स फाइल ही निकाल के देगा। आपने इसके अंदर कहा वाई फाइल को डिलीट कर दो, तो ये वाई फाइल को ही डिलीट कर देगा। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर यूजर ने कुछ गलत कमांड दिया है तभी ये इसके अंदर गलत रिजल्ट दिखाएगा, अदरवाइज ये वही कार्य करेगा जिस कार्य करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। जैसे इसको मैं बोलूं प्लस माइनस 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 कर दो इसके अंदर, तो वो कर देगा। अगर मानव को ऐसा कहूं तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है उसको परेशानी होगी, इसने क्या कहा था, प्लस कहा था कि माइनस कहा था, भूल सकता है। इसके अंदर ऐसी कोई कमजोरी है नहीं, वो जो आप कहोगे ये वही कार्य करता जाएगा और उसी एक्यूरेसी के साथ करता जाएगा कि जो आपने कहा वो ये कार्य उसने कर दिया। अब इसके अंदर ये क्या है, इसको हम एक कॉन्सेप्ट के तहत समझते हैं, गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आपने डाला है वैसा ही बाहर निकलेगा, जिससे कर्म होता है कि जैसा कर्म है करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी जैसा आप इसके अंदर इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट आएगा। अब सोच के देखो कि मैं 10 + 5 करना चाहता हूं, पर मैंने गलती से 10 - 5 दबा दिया, तो मेरे पास आंसर आएगा 5। आप कहोगे सर ये तो कंप्यूटर ने गलत आंसर दिया है, हमें तो ये करना था 15 आना चाहिए आंसर। परंतु सोच के देखो कि यहां पर गलती जो की है वो यूजर ने की है, ना कि कंप्यूटर ने। कंप्यूटर यहां पर गलत नहीं हो सकता, यूजर गलत हो सकता है। तो अगर यूजर ने अगर गलती की है तो वो यूजर को ही ठीक करनी पड़ेगी। यूजर अगर इस बार 10 + 5 डालेगा तो वो सटीकता से आंसर 15 ही देगा। तो इसके अंदर देखा कि एक तरीके से ये अपने हिसाब से हो सकता है कि ये चीज गलत हो, क्योंकि हम जोड़ करना चाहते थे, यहाँ घटाव हो रहा है, परंतु कंप्यूटर के हिसाब से तो वो सही चीज है। उसको कहा यह गया कि 10 में से 5 निकाल दो, उसने 5 निकाल के आंसर दे दिया। तो आप समझ रहे हैं कि सटीकता, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होती है। कह सकते हैं कि कोई गलती नहीं करते जब तक कि कोई यूजर गलती ना करे। यूजर उसको अगर इंस्ट्रक्शन देने में गलती करेगा तो ये आगे भी यही गलती करेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कार्य क्षमता, परफॉर्मेंस, डिलीजेंस जिसे हम कहते हैं। तीसरा क्या है इसकी, परफॉर्मेंस। जैसे स्टूडेंट्स में तो बहुत ज्यादा देखी जाती है परफॉर्मेंस इश्यू कि भाई आज आपने 3 घंटे पढ़ाई की, 3 घंटे बाद लगता है कि इतना सर भारी हो गया मेरा, तब तो कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे करूं, मैं थक गया हूं, मेरी आंखें जलने लगी है, मुझे तकलीफ होने लगी है। एक व्यक्ति जो काम करता है पूरे घर के दिन का, जब आप घर पे हैं, आज लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठे हैं तो घर वाले काम भी कराते होंगे, तो आप थक जाते होंगे उस चीज में कि भैया बहुत परेशानी हो रही है इस चीज में, तो कितना काम करवाते हैं लोग, आप थक जाते हैं, आपके जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अब इस चीज को देखेंगे, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपकी जो थकान अगर नहीं होती तो आप कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो आपके जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, और शाम को जब आप सोने वाले होते हैं तो आपकी क्षमता बहुत ही कम रहती है और आप सोकर उसके अंदर आराम करना चाहते हैं। परंतु कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जैसे अगर मॉर्निंग में जब आप उठे थे, आपने एक अपना कंप्यूटर भी ठीक किया, कंप्यूटर अपना उसी क्षमता से कार्य करता रहेगा जब तक कि आप उसको बंद ना करोगे। तो मानव के अंदर जो है कार्य क्षमता में समय के साथ कार्य क्षमता में गिरावट आती है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, उसको अपने आप को तैयार रखने के लिए एक मन लगाना पड़ता है, उसके अंदर आपको तैयार रहना पड़ता है कि नहीं मैं चुस्त दुरुस्त हूं, मुझे काम करने में स्फूर्ति का एहसास हो रहा है और मैं काम करूंगा। पर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं, उसको ना कुछ फील होता है, ना कुछ चीज समझ में आती है, वो तो कंप्यूटर ऑन करो और काम करते जाओ, चाहे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, उसको बोरियत फील नहीं होती। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा है। जिस प्रकार से एक इंसान की परफॉर्मेंस कम होती है दिन ढलने के साथ में, वही कंप्यूटर की जो है परफॉर्मेंस वो हमेशा एक बनी रहती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी स्टोरेज जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जो अपना चौथा पॉइंट है इसका वो क्या है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी कैसे होगी इसकी? क्या आप सोच के देखो, आपके फोन के अंदर ही आपने 1 साल पहले 2 साल पहले आपका दिन कैसा गया होगा। आज ही के दिन आपने 2 साल पहले क्या किया आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। शायद आपको यह भी नहीं पता होगा कि ऐसा दिन क्या किया होगा, उस दिन क्या बना होगा खाना, उस दिन मैंने क्या काम किया होगा, मैं किससे मिला होगा, आपको बिल्कुल हो सकता है कि आप भूल जाएं। परंतु अगर आपने उसी दिन किसी फोटो को लिया हो, उस दिन किसी को कॉल करके कॉल रिकॉर्ड की हो, आपने उस दिन अगर कोई फाइल बनाई हो, अगर आपने उस दिन कोई वीडियो बनाया हो, उस दिन अगर आपने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट बनाया हो, तो वो आपके पास अभी तक वैसा का वैसा सेव रहेगा जैसा कि वे 2 साल पहले था। तो कंप्यूटर हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एक हाई कैपेसिटी की एक मेमोरी प्रोवाइड कराता है। एक हाई कैपेसिटी मेमोरी प्रोवाइड कराता है जो कि जीबीज में होता है। अपने सिंपल मोबाइल या अगर मैं पीसी की बात करूं तो, अदरवाइज वो टीबी, टेराबाइट, पेंटाबाइट में भी हो सकता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके अंदर पेंटाबाइट से भी बहुत ज्यादा होता है। तो जीबीज के अंदर हमारे पास मेमोरी होती है जो सालों साल चलती रहती है, सालों साल वैसी की वैसी बनी रहती है और आपको आपके पुराने मेमोरीज, आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स, आपके पुराने जीवन में जाने के लिए सहायता करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी। 5वां क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसे बात करेंगे हम? कि आप इस पर विश्वास कर सकते हो कि अगर कंप्यूटर ने एक काम किया है तो दूसरा काम भी अच्छे से ही करेगा। जैसे मैं कैसे बात करना चाहता हूं, जैसे आपका फोन है, आपके फोन के अंदर एक फीचर है कैमरा। आपने पहले दिन जैसे फोटो खींची, आप 5वें दिन भी वैसी ही फोटो खींच सकते हो, आप 10वें दिन भी वैसी ही फोटो खींच सकते हो, आप 100वें दिन भी वैसी ही फोटो खींच सकते हो, बेशर्ते उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आई हो। प्रॉब्लम का मतलब उसको आपने तोड़ ना दिया हो। अगर आप उसे तोड़ा नहीं है तो आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वो सेम टू सेम काम कर सकते हैं और उसी तरीके से कर सकते हैं जितना पिछली बार किया था। ऐसा इंसान के साथ हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। जैसे अगर रमेश नाम का एक व्यक्ति है, रमेश आज जो एक काम कर पाता है, जैसे वो कार्य कर पाता है कि एक खेत की कटाई का जो कार्य है, वो खेत की कटाई का कार्य आज जो है हो सकता है कि पहले दिन वो 10 घंटे में पूरा कर दे, दूसरा दिन हो सकता है उसी काम के लिए वो 15 घंटे लगा दे, 5वें दिन हो सकता है कि वो उसी काम को 8 घंटे के अंदर कर दे, और हो सकता है कि 100वें दिन वो बुढ़ापा महसूस करे और वो काम 20 घंटे में भी ना कर पाए। तो आपने देखा कि उसके अंदर विश्वसनीयता नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है। और जब रिलायबिलिटी नहीं होती
तो हम सिस्टम को अच्छा नहीं मानते। इसीलिए कंप्यूटर की जो रिलायबिलिटी है बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है, कि जो एक बार कार्य काम जो इसको हमने बता दिया, जो अगर परफॉर्म कर सकता है तो आगे भी वो उसी प्रकार के कार्य लगातार बार बार रिपीट मोड में कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त होता है, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, तो आपके जीवन में हमेशा एक ऐसा दोस्त होता है जिसके पास आप जाते हो, आप उससे बात करते हो और आपको अच्छा लगने लगता है, आप उसको परेशानी से आप अपने आप को दूर पाते हो। तो आप समझ रहे हो उस चीज को कि वो कैसे होता है। वो इसी प्रकार से होता है कि जब आपका दोस्त होता है उसके ऊपर आपको रिलायबिलिटी होती है, वो रिलायबल है, वो वहां पर रहेगा। उसके अगला जो कार्य होता है वो है वर्सेटिलिटी, सार्वभौमिकता। वो एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकता है। जैसे हम बात करें कि बैंक में भी आपके कंप्यूटर होता है। आज मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूं वो भी एक कंप्यूटर है, क्योंकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। आप देखते हो कि हर जगह, आज तो हर जगह, शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, हर जगह कंप्यूटर की बहुत ज्यादा महत्ता बढ़ चुकी है। तो ये हो गया इसकी वर्सेटिलिटी, कि ये किस प्रकार से बहुत सारे सेक्टर्स में कार्य आ रहा है। ये आज की आपकी क्लास थी। आपको इस क्लास में से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आप अपने सभी दोस्त जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ले रखा है उन सब तक ये वीडियो शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।